भारत के सम्मानित प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने देश के सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों के साथ एक बैठक की और उस बैठक में उन्होंने देश के सामने जो परिस्थितियां हैं, जो संकट है, खास करके चीन का उन्होंने रखा। लेकिन उनके बयान से देश के लोगों में एक बेचैनी है कि 2 जून से लेकर अब तक देश के कई जिम्मेदार पदों पर बैठे, जैसे गृह मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, दूसरे और उनके लीडरों ने अलग अलग बयान दिया। किसी ने ये कहा कि घुसपैठ नहीं हुई, किसी ने ये कहा कि घुसपैठ हुई थी, लोग अंदर आ गए, फिर वो पीछे हट रहे। इससे लोगों में एक भ्रम की स्थिति है। अगर घुसपैठ नहीं हुई और इसकी स्थिति नहीं है तो भारत के 20 जवान कहाँ शहीद हुए और क्यों शहीद हुए? इस तरह का प्रश्न आज पूरा देश जानना चाहता है। आप सभी लोगों ने देखा कि महामारी के इस दौर में जनवरी से लेकर मार्च तक लगातार कांग्रेस के तमाम शीर्ष नेतृत्व ने हमेशा से देश के सामने इस विकट परिस्थिति को रखा था और कांग्रेस के लीडरों ने देश को बताया था कि इस तरह के हालात बन रहे हैं। लेकिन उस वक्त भी सरकार ने अपने अहंकार के कारण कभी ध्यान नहीं दिया। उसी तरह के हालात चीन के साथ भी अब बने हैं, जो आज झूठ की शक्ल में देश के सामने है। आज भी राहुल गांधी के वही सवाल हैं जो उस ज़माने में थे, क्योंकि उन्होंने सच जानने के लिए उन तमाम चीज़ों को दोहराया जब 2013 में यही जो आज सवाल का जवाब देने से बच रहे हैं, यही कांग्रेस के नेतृत्व से उस वक्त सवाल कर रहे थे। आप लोगों को सोशल मीडिया से अच्छी तरीके से पता चलेगा कि 2013 और 14 के बीच में कितनी बार इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है राजनाथ सिंह जी ने, पंडित रविशंकर जी ने और दूसरे नेताओं ने। स्वयं मोदी उस वक्त जो है गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया था। तो उन्हें देश के सामने सच्चाई रखना चाहिए, क्योंकि देश का हर नौजवान आज सेना के साथ खड़ा है। और देश में अगर किसी तरह की भी कोई घटना होगी तो वहाँ किसी राजनीतिक दल के कहने या ना कहने से नहीं, बल्कि देश की प्रेम और उसमें बसने के कारण हर भारतीय अपनी जिम्मेदारी के लिए इसके लिए तैयार रहेगा। दोस्तों, आप सभी को ये अधिकार है कि देश के अंदर अगर कोई घटना होती है तो उसे आपको जानकारी होनी चाहिए, और जानकारी देने का काम हमेशा से सरकारों का रहा है। और इस परिस्थिति में जब देश के अंदर झूठ बोलने का काम हो रहा है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। 70 वर्ष के करीब इस देश में अलग अलग सरकारों का राज्य रहा है, लेकिन कभी भी देश को विश्वास में लिए बगैर किसी तरह की कोई भी बयानबाजी नहीं हुई। लेकिन पिछले 2 जून से लेकर अब तक जिस तरह की घटनाएं चीन के मामले को लेकर हो रही हैं, वो एक दुखदाई है। और लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप सभी लोग भी जो इसमें एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर, ख़ास तौर से प्रबुद्ध लोग जो कोर्ट में काम कर रहे हैं, हमारे वकील भाई, जजेस, ये सभी को चाहिए कि देश के सरकार से ये सवाल जरूर करें कि इस तरह की झूठ और पुराने वीडियो के जो सच हैं वो लोगों तक आए। धन्यवाद।